धीरे धीरे मेरा नाम राजकुमार है। लहरे पवन में जो धीरे धीरे मैं कहना मेरा चाहता हूँ तिरंगा कि आज़ादी है जो मेरी है शान। वो इसी तरह नहीं है। उसके लिए न जाने कितने महावीरों ने अपनी जान गंवा दी है। और आप लोग सोचते हैं कि आज़ादी इसी तरह है। न जाने कितने भाइयों बहनों देश के क्रांतिकारों ने अपने आप को बलिदान की आगों में झोंक दिया। और हम लोग सोचते हैं कि ये झंडा क्या है, इसका क्या औकात है। अरे इसका औकात तो वो है, इसका औकात तो उससे पूछो जिसका बेटा इस देश के लिए आर्मी में जाता है। किस तरह से वो अपने आप को तैयार करता है बनने के लिए, रात दिन कर देता है एक। न रात दिखता है, न दिन दिखता है, न धूप दिखता है, न बरसात दिखता है, बस लगे रहता है। आज़ादी को पाने के लिए वो आर्मी लगे रहता है। इससे उस घर से पूछो जिस घर में क्या एक गरीब लड़का डेली सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करने जाता है, भले ही वो पढ़ाई में कमजोर भी क्यों ना हो, उसका माँ बाप गरीब ही क्यों ना हो, मगर वो देश के लिए जो सपना देखा है, उस देश के लिए उसका जो करने का है ना, निकल पड़ता है कफन बांध के घर के मंजिल की ओर अपना सपना पूरा करने के लिए। वो अपना आर्मी का जरूर में बस लगा रहता है, दिन दुनिया का कोई खबर नहीं। मगर आजकल का दुनिया को देखो, सब लगे पड़े हैं रंगमंच में नए नए माल फंसाने, लेकिन मगर वो क्या जाने देशभक्ति का रंग जिस पर चढ़ जाए वो तो शान होता है। मगर क्या मैं बताऊं, मैं जब जब इस तिरंगे को देखता हूँ तब मेरा दिल लाखों बार इस पे अपना जान देने के लिए कुर्बान हो जाता है। न जाने इस तिरंगे में क्या है जो हर वक्त मेरे को हमेशा शान से सीना तान के चलने के लिए बोलता है। यही तो मेरे को सिखाता है कि आज़ादी क्या है, यही तो मेरे को सिखाता है कि स्वतंत्रता क्या है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आप आज़ादी को इतना सस्ता नहीं ले। ये जो आज का दिन है ये सिर्फ खाने के लिए नहीं है, सेब बूंदिया खाने और डीपी चेंज करने के लिए नहीं है। ये आपको बताना पड़ेगा कि आज़ादी किस लिए आया। ये आपको देखना पड़ेगा कि हमारे सरकार, हमारे रेल कर्मियों का विकास हो रहा है कि नहीं, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कहीं ढोंगबाजी तो नहीं हो रहा है। इसको बताना पड़ेगा कि हमारा देश का विकास हो रहा है कि नहीं, रोड बन रहा है कि नहीं। इसे बोलते हैं आज़ादी। जब कोई आदमी किसी का सपोर्ट नहीं करता, तब सपोर्ट नहीं करता तो फिर ये आज़ादी क्या। आज़ादी उसको बोलते हैं जब एक आदमी का कोई दुख हो, उसको कोई सुने, मजाक नहीं उड़ाए, बल्कि उसको सम्मान करे, उसके बारे में जाने, हंसे नहीं। आज अगर थोड़ा मेरा पैर में छाला हो गया है तो आदमी सोचता है कि ये आदमी क्या दौड़ेगा, मगर वो दिल में रखा आंधी पहचान नहीं पाता है। इस तिरंगे में रखा मेरा दिल को जान नहीं पाता है। मैं क्या बताऊं, दुनिया है, यदि आप अच्छा काम करें तो भी ये दुनिया आपको आवारा ही समझता है। पर मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं तो बस ये जानता हूँ कि ये इस देश से हम हैं और हमसे ये देश। मेरे प्यारे भाइयों बहनों एवं माओ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उन देशवासियों को याद करें। आज का दिन, आज का 15 अगस्त
जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947, इसमें हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस देश में आप ना सिर्फ खाए पिए और सोए, बल्कि इसे हमारे क्रांतिकारों को आप हमेशा याद कीजिए। न जाने मैं उन क्रांतिकारियों के नाम बताता हूँ जो हमारे देश के लिए चल गए, अपना जान हंसते हंसते इस तिरंगे में झूल गए। मगर मैं क्या बताऊँ, मैं बताना चाहता हूँ कि भगत सिंह न जाने भगत सिंह ने सोचा कि एक दो आदमी को मारने से कुछ नहीं होगा, चलो असेंबली में बम पटक देते हैं, इसके पटकने से न जाने कितने आदमी मर गए। बिस्मिल्लाह ने सोचा कि इसे करने से कुछ नहीं होगा, चलो ट्रेन को लूटा जाता है, ट्रेन को लूट लेते हैं काकोरी कांड में। महात्मा गांधी भी न जाने कितना बलिदान दिया कि नमक खुद ही बनाए और देश का चरखा भी चलाए, और न जाने और भी कई सारा बलिदानों है। और चंद्रशेखर आजाद का तो क्या ही कहना, जब उन्होंने गोरों लोग ने उनको जब घेर लिया, तब उन्होंने 3 सिपाहियों को अपनी बंदूक के दम पे मार दिया, मगर एक लास्ट गोली बचा था, जो कि वो गोली अपने आप में अपना सर में मार लिया। मैं उसे क्या ही बोलूं, उन गोरों के नाक में दम करके रख दिए थे। वो भले ही आज क्यों ना मौजूद हो हमारे बीच, मगर उनका नाम हर बच्चा, हर बूढ़ा, सबके जुबान पे वो नाम हमेशा छाया रहेगा, क्योंकि वो इस देश को अपना जान दे दिए और गोरों से वो बता दिए कि मेरे को आज तक ना कोई पकड़ा है, ना पकड़ पाएगा, ना मार पाएगा, ना मैं किसी के हाथे मरूंगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप देश में आज़ादी को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये आज़ादी नहीं। आज़ादी का अर्थ होता है कि आप उस चीज़ को महसूस करना होगा आपको। हमारे भाइयों बहनों निकलते हैं बाहर, तो कुछ हमारे लोग उनको तारने लगते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते हैं कि तारने से उनका भी घर में बहन है, माँ है। लेकिन क्या बोले, मैं इस देश को क्या कहूँ, यही तो देश है। लेकिन फिर भी अगर मैं ये सब देखा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं खुलेआम बोलता हूँ। और ये पाकिस्तान को तो मैं क्या ही बताऊँ, न जाने वो अभिनंदन मुझे बार बार क्यों याद आता है कि उन्होंने जब हमारे देश को छलते पाकिस्तानियों ने परमाणु अटैक में हमारे 14 जवान को इस देश को रात के अंधेरों में सुबह में मार दिया गया, सब चल गए। तब हमारे वीर अभिनंदन ने रात को सीधा पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने पाकिस्तानियों को बता दिया कि मैं हिंदुस्तान का शेर हूँ, लाल हूँ, मुझको तुम कुछ नहीं कर पाओगे। देश का तिरंगा मेरा शान है, इस देश के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। और यही नारा लगाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी में फूट गए। और हमारे और मोदी का क्या ही कहना, उन्होंने पाकिस्तानियों को दबा दिया कि मेरे अभिनंदन भाइयों को आप भारत में भेजिए, लेकिन उस अभिनंदन का मोश का ताव तो देना ही पड़ेगा। किसी का खौफ नहीं, गए सीधा पाकिस्तान और बता दिए उन पाकिस्तानियों की भारत क्या चीज़ है और भारत का औकात क्या है। मगर क्या बोलूँ मैं उन पाकिस्तानियों को, न जाने बीच बीच में काहे वो उछल पात करते रहता है, हम क्या बोले। उसको देखने से नाम पाकिस्तान सुनने से मेरे को जो गुस्सा आता है, क्या बोले। यदि मेरे को मौका मिला तो फिर पाकिस्तानी का जो नाम है ना, अभिनंदन, तो सिर्फ
वहाँ पे जाके हड़कंप मचाए थे ना, लेकिन मैं उन पाकिस्तानियों को इस नक्शे से गायब कर दूँ। कुछ दिन में तो होगा, बस आपसे आप लोग का आशीर्वाद है तो मैं तो कुछ ना कुछ तो करूँगा देश के लिए। मैं भी गजब का बंदा हूँ। मैं जब दौड़ता हूँ तो मेरे को आदमी बोलता है पगला क्या दौड़ेगा ये, लेकिन वो जानता नहीं ये पगला क्या होता है। आप ये जान लीजिए कि जब जब इस धरती पे किसी का मजाक उड़ा है या किसी को पागल बोला है, वही आदमी इस दुनिया में इतिहास रचा है। वही आदमी इस दुनिया में इतिहास रचा है। यदि आप जानते हैं कि कैसे वो इतिहास रचता है, ये आप सोचिए। यदि आपको कोई लोग पागल नहीं बोल रहा है तो आप समझ जाइए कि आपका सपना में कोई दम नहीं है। या अगर मेरे को कोई पागल बोलता है तो मुझे कोई गम नहीं करता। मैं जानता हूँ कि मैं पागल हूँ अपना देश के लिए, मैं पागल हूँ देश के लिए, मैं आवारा हूँ देश के लिए, मैं रात को जागता हूँ देश के लिए। मेरा और ऐसा कुछ काम नहीं है जो दुनिया समझे। मगर ये दुनिया जब भी मेरा राहों में आती है और मुझे पागल बताती है, मैं और जोश से अपना काम करता हूँ। जब मुझे पागल बोला गया, जब मुझे दबाया गया, तब मैं शेर की तरह हमेशा चला और दौड़ा। यही तो है। मगर मैं बताना चाहता हूँ, न जाने क्या बताऊँ, मुझे तो इस तिरंगे से ही प्यार है। जान मेरा रहे न रहे, सिर्फ तिरंगे पे ही कुर्बान है। मगर कुछ आदमी को लगता है कि ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं तो करूँगा, आज नहीं तो कल करना है। तिरंगे को ही अपना जान देना है। इसके लिए तो मैं अपना आप सोचिए कि चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, मगर मेरे को कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे पाँव में छाले हो, चाहे पैर में जूता भी क्यों ना हो, नहीं निकल पाता हो अपनी मंजिल की ओर। मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया को बोलेगा कि ये आदमी पागल है, रात दिन जागता है, लेकिन उनको क्या मालूम मैं जागता हूँ अपने देश के लिए। मैं भी सो सकता हूँ कि रोटियाँ खुलेआम बाप का तोड़ सकता हूँ, मगर मुझे वो चाहिए नहीं। मुझे तो ये तिरंगा को अपना जान दो। यही सब बात को कहते हुए मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को हमारे देश के कामों में, विकासों में लगाइए, क्योंकि हम लोग का जो जीवन है ना, ये एक बार मिला है। तो इस जीवन को आप व्यर्थ मत कीजिए, समय व्यर्थ मत कीजिए। यदि आपको व्यर्थ ही करना है समय, तो अपना देश के लिए, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, तो उसको बोलेंगे आज़ादी। आज़ादी इसी को बोलते हैं, ठीक है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा अपना तिरंगे का ध्वज लहराते हुए, सलाम देते हुए मैं बोलना चाहता हूँ, जो लाल है वो है बलिदान, जो हरा है वो है जो चक्र है वो हम लोग का हमेशा चलने का प्रतीक है, और जो सफ़ेद है, जो श्वेत है, वो शांति का प्रतीक है, और जो हरियाली है वो हमारा खेत का प्रतीक है। तो इसीलिए इन तीन रंग को मैं बता दिया आपका इसका अर्थ क्या है। तो इन तीन रंग को सिर्फ तिरंगे में ही नहीं रहने दे। आज का दिन है सिर्फ देशभक्ति सुनने से आप आज़ाद नहीं कहलाएंगे। आज़ादी तो वो होता है जो आपको दिल के अंदर तिरंगे को हमेशा दिल में। जय हिंद, वंदे मातरम, यही सब कहते हुए मैं इस देश को सलाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।